डियर स्टूडेंट्स, आपको जो रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म जो समझने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम इसको अभी और सिखाते हैं और बढ़िया तरीके से हर बात पे ध्यान दें। जैसे क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 6130। ये कोई मैट्रिक्स है 6130। सेकंड रो है 16412, 16412, 16412, 15। थर्ड रो है इसकी 5334, 6130, 16412, 15, 5334, 5334 और लास्ट है 426 -1, 426 -1। कुछ भी हो सकती है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा काम क्या है, चाहे हम रो लगाएं चाहे कॉलम लगाएं, हम यहाँ वन बनाना चाहते हैं और वन बड़ा आसानी से मिल रहा है। जब कॉलम रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों लगाते हैं तो या तो इस लाइन में कहीं वन दिख जाए उसको यहाँ ले आओ, या पहले कॉलम में कहीं वन दिख जाए वो यहाँ ले आओ तो वन आ जाएगा। तो बाई C12 केवल वन बनाने का जो तरीका है उसमें तो सोचना पड़ता है, और जो जीरो बनाने का तरीका है वो हम जब बताएं तो बड़ा गौर से सुनना, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा वन बनाना है, 6 की जगह वन बनाना है, तो एक तो हम 6 में से ये 5 घटा देते, फर्स्ट रो में से थर्ड रो घटा देते तो भी वन बन रहा था। हम क्यों घटाएं जब हमें सीधा वन दिखाई दे रहा है कि इस कॉलम को यहाँ ले आएँ और इस कॉलम को यहाँ कर दें तो ये वन यहाँ आ जाएगा। तो मैंने बाई C12 कर दिया। तो A इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 4 3 2। ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। तो 6 16 5 4 ये एज सच ज्यों के त्यों रहेंगे। 3 12 3 6 और 0 15 4 -1। बड़ा शांति से, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 क्वेश्चन हो, 3 हो, 4 हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको सीख लेना है। तो यहाँ वन बनाना था तो हम इसको यहाँ कर दिया, कॉलम को, इस कॉलम को यहाँ कर दिया, हमारा वन यहाँ आ गया। और जैसे ही वन बन जाता है, पहली बात तो होता है वन बनाना, चाहे रो से बनाइए चाहे कॉलम से। और हमारी अभी चारों रो स्वतंत्र हैं और चारों कॉलम स्वतंत्र हैं, किसी से भी वन बना सकते हैं। चलिए, तो इतना काम होने के बाद अब हम जब इनको जीरो करते हैं तो रो ऑपरेशन लगाना होता है। तो भाई रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, देखिए ध्यान देना। ये जो वन बनाया वो कौन सी रो में है? पहली रो में। ये वाली रो तो घटाते रहना, और किस में से घटाएंगे? जिनको जीरो बना रहे हैं उनमें से। तो हम क्या करेंगे? R2 - R1 इस 4 का पीछे गुणा, R2 - R1 इस 4। देखिए R2 - R1, R2 - R1 इस 4 का पीछे गुणा, R3 - R1 इस 3 का पीछे गुणा, R3 - R1, R3 - R1 इस 3 का पीछे गुणा, और एंड R4 - R1, R4 - R1 और इस 2 का पीछे गुणा। नियम क्या है? इसमें से इसे घटाइए 4 का गुणा पीछे, इसमें से इसे घटाइए 3 का गुणा पीछे, और इसमें से इसे घटाइए 2 का गुणा पीछे। लगा दीजिए ऑपरेशन। सबसे पहला काम है वन बनाना, उसके बाद काम है रो लगाना, और उसके बाद है कॉलम, और फिर वन, फिर रो, फिर कॉलम, फिर वन, फिर रो, फिर कॉलम, ऐसे चलते हैं।
अब हमारा R2 बदलेगा, R3 बदलेगा, R4 बदलेगा, R1 नहीं बदलेगा, वो लिख लीजिए 1630, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, इतना लिखे। अब कितना बदलेगा, इसमें 4 का गुणा, देखिए R1 में 4 का गुणा है तो R1 पहली रो में 4 का गुणा कर दो और सेकंड रो में से घटाते जाओ। यही तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये भूल जाते हो कि गुणा करना है पहली रो में, तो यह हाथ रख लीजिए, इस वाली पहली रो में 4 का गुणा करता जाऊंगा और सेकंड रो में से घटाऊंगा। तो इसमें 4 का गुणा, इसमें से घटाइए 0, इसमें 4 का गुणा, 4 6 24 और 16 में से 24 गए, कितना होता है -8 क्या। इसमें 4 का गुणा, इसमें से घटा दिया 0, इसमें 4 का गुणा हो गया 4 6 24 और इस 16 में से 24 घटाएं तो -8, इसमें 4 का गुणा, 4 3 12 और इसमें से घटा दीजिए 0, इसमें 4 का गुणा 0 ही रहेगा और इसमें से घटा दीजिए 15। ध्यान दीजिए एक बात, इसमें 4 का गुणा, इसमें से घटाइए 0, इसमें 4 का गुणा 4 6 24, 8 दूनी 16, 8 से 24 तो 8 ही बचेंगे, लेकिन 16 में से ये 24 घटाएंगे तो -8 बचेंगे और इसमें 4 का गुणा 4 3 12, इस 12 में से घटा दो 0, इसमें 4 का गुणा 0 ही रहेगा तो 15 में से 0 घटाएंगे 15। इसमें क्या करना है, अब R1 में 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा करते जाइए इस रो में और इसमें से तीसरी में से घटाइए 0 और इसमें 3 का गुणा 6 3 18 और 5 में से 18 गए तो क्या -13, इसमें 3 का गुणा, इसमें से घटाइए 0, इसमें 3 का गुणा 6 3 18 और 5 में से 18 घटाएं, 13 5 18 तो -13 और इसमें 3 का गुणा 3 3 9 और इस 3 में से 9 घटाएं -6। फिर देख लो, इसमें 3 का गुणा, ये तो लग चुका है ये वाला, अब इसे लगा रहे हैं इस वाले को, तो R3 में, R1 में 3 का गुणा, R3 में से घटाइए 0 और इसमें 3 का गुणा 36 18 और 5 में से 18 गए ऋण 13, इसमें 3 का गुणा 3 3 9 और 3 में से 9 घटाएं ऋण 6 और इसमें 3 का गुणा और इसमें से घटाएं ये 4 ही रहेगा। अब कितना करना है, R1 में 2 का गुणा करके, R1 में 2 का गुणा करो और इस R4 में से घटाओ 0, इसमें 2 का गुणा 12 हो गया और 4 में से 12 गए -8, इसमें 2 का गुणा 6 दूनी 12 और 4 में से 12 गया -8, इसमें 2 का गुणा कितना हुआ 6 और 6 में से 6 गया 0, इसमें 2 का गुणा 6 और 6 में 6 गया, इसमें 2 का गुणा तो 0 ही रहेगा और इसमें से घटाएं तो -1। शायद है ये समझ में आ गया होगा। पहले यहाँ 1 बनाया था, 1 बनाने के बाद ये 0 कर दिया रो के द्वारा, अब ये 0 होंगे कॉलम के द्वारा और वो भी एक कॉलम में ये 0 है तो इसे नहीं लगाएंगे। फिर तो क्या करेंगे, C2 - C1 6 का गुणा पीछे बाई C2 - C1, C2 - C1 और 6 का गुणा पीछे और एंड C3 - C1, C3 - C1 और इस 3 का गुणा पीछे और इसे करना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, यही 2 लगा दीजिए। तो A इक्विवेलेंट क्या बनेगा, C2 बदलेगा, C3 बदलेगा, C2 बदलेगा, C3 बदलेगा, ये उतार लीजिए ज्यों कहते हो 1 0 0 0, चौथा भी उतार लीजिए ज्यों कहते हो 0 15 4 15 4 -1, ये उतार लिया मैंने ज्यों कहते हो। कितना बदलेगा, अब C1 में 6 का गुणा, पहले कॉलम में 6 का गुणा और C2 में से घटाओ, यहाँ 6 का गुणा इसमें से घटाएं 0, यहाँ 6 का गुणा 0 ही रहेगा, इसमें से घटाएं -8, इसमें 6 का गुणा इसमें से घटाएं तो -13 ही रहेगा और इसमें 6 का गुणा इसमें से घटाएं तो -8। समझ में आ रहा होगा। अब C1 में 3 का गुणा करके C3 में से, इसमें 3 का गुणा इस कॉलम में और इस कॉलम में से घटाओ, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए -6, इसमें 3 का गुणा और इसमें से घटाइए 0। समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ पर मुझे 1 बनाना है तो पहली रो से नहीं बोलना,
और यही पहले कॉलम से नहीं बोलना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो से नहीं बोलेंगे तो दूसरी तीसरी रो से बनाइए 1, ठीक है। और या पहले कॉलम से नहीं बोलेंगे तो इससे और इससे बनाइए 1। तो देखिए मैं क्या करूं, आप ये देखें कि यहाँ 8 हैं, यहाँ 15 हैं, और जब 8 में 2 का गुणा करें ये 8 से 8 बनेगा नहीं। 8 दूनी 16 हो रहे हैं तो ये 13 हो रहे हैं। या फिर ऐसा करिए 8 पंजे 40 और 13 तिया 39, तो 40 और 39 में 1 का अंतर आ जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे बना लो चाहे। या फिर ये करिए कि इसमें करिए बाई C2 में -2C2। अब बताइए जैसे मैंने -2C2 कहा तो यहाँ कितना हो गया, ये माइनस का 8 है, बोलिए ये माइनस का 8 है और -8 में 2 का गुणा कर दें माइनस का तो प्लस के 16 हो गए यहाँ। और इस प्लस के 16 में से ये C4 घटा दीजिए, कितना बढ़िया था देखो। अरे C4 घटाएंगे आप, यहाँ लिख लो कहीं, देखो C4 घटाएंगे तो घटाने पर तो ये ऋण के 15 हो गए C4, और इसमें ऋण 2 का गुणा किया है तो ये धन के 16 हो गया, और 16 में से 15 गया तो यहाँ 1 बन गया। कैसा रहा? या फिर ऐसा करिए, इसमें करिए माइनस का गुणा 8 पंजे 40 और इसको घटा दीजिए, -5 का गुणा करेंगे तो +40 और इसे जोड़ दीजिए 3 का गुणा करके, ये हो जाएंगे +40 और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो -39 और 40 में 39 के तो भी 1 बन रहा है। चाहे कैसे भी बनाइए एज यू लाइक। तो ये मेरा बन चुका है, देखिए कैसे। पहले कॉलम से नहीं बोलना है, अगर कॉलम लगाओगे तो हमारा इसमें ऋण 2 का गुणा कर लो, -8 में C2 कॉलम में सेकंड कॉलम में -2 का गुणा करें प्लस का 16 हो गया, और प्लस के 16 में से -2C2 में से फिर C4 घटा दो तो 16 -15 हो गए। यही तुम गलती कर लेते हो कि यहाँ 1 कैसे बनाएं। तो ये ध्यान रखा करो कि इसमें ऋण 2 का गुणा कर दें, C2 वाले कॉलम में ऋण 2 का गुणा कर दें तो 16 हो जाएगा, तो ऋण के 2C2 और फिर ऋण धन का 16 जो हो जाएगा उसमें से फिर C4 ये वाला घटा दो तो A इक्विवेलेंट। अभी भी समझ नहीं आया? अरे -8 में ऋण 2 का गुणा कर दिया ये वाला तो प्लस के 16 हो गया, और फिर प्लस के 16 में से C4 वाला ये 15 घट गया। चलिए इस ऑपरेशन को लगाते हैं तो C2 बदलेगा, तो C2 मत लिखिए और सब नोट कर लीजिए। ये हो गया, C2 नहीं लिख रहे तो 0 0 और -6 0 और 0 15 और ये 4 -1, इतना लिख लिया मैंने। अब देखिए C2 कितना बदलेगा, यहाँ सोचते चलना। इसमें -2 का गुणा करें 0 और फिर इसे घटाएं, नहीं इसे नहीं घटाएं, चौथे को घटाएं। इसमें -2 का गुणा करके इससे घटाएं 0 ही रहेगा। इसमें -2 का गुणा किया तो प्लस का 16 हो गया, और फिर इसे घटाएं तो 1 बचेगा, यहाँ बन गया 1। इसमें -2 का गुणा किया तो प्लस के 26 हो गए, 13 दूनी 26। इसमें -2 का गुणा किया सेकंड कॉलम में -2 का गुणा, तो सेकंड कॉलम में -2 का गुणा करें तो 13 दूनी 26 प्लस के हो गए, और फिर इसे घटा दो, C4 घटाया जा रहा है, 4 घट गया, 26 में 4 गया, ये 22 आ गया है, ठीक है। अब इसमें ऋण 2 का गुणा तो ये प्लस के 16 हो गए। इसमें ऋण 2 का गुणा, इसमें ऋण 2 का गुणा करें तो इसमें ऋण 2 का गुणा करें तो ये प्लस का 16 हो गया, और फिर इस वाले को घटाना है तो घटाने पर ये प्लस का 1 हो जाएगा। यही गलती कर लेते हो, तुम घटाते हो तो 1 घटा देते हो, है माइनस का तो -1 घटाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आपका 17 हो गया, यहाँ 17 आ गया, ठीक है। इसको हटा दीजिए, फिर एक बार चेक कर दूं क्या? और जब ये कैलकुलेशन करें तो एक तरह से दिमाग स्थिर रखें कि किस में कितने का गुणा कर रहे हैं, फिर किसको घटा रहे हैं, तो घटाने पे चिन्ह कैसा हो जाएगा। इसमें ऋण 2 का गुणा, इसे घटाइए 0, इसमें ऋण 2 का गुणा 16 हो गया और इसे घटा दीजिए 1 बन गया। इसमें ऋण 2 का गुणा करें, धन के 26 हो गए, 26 में से ये 4 घट गया, 22 हो गया। और इसमें ऋण 2 का गुणा करें तो प्लस के 16 हो गए, और प्लस के 16 में से ये -1 घटाएं तो घटाने पर +1 हो जाएगा, तो प्लस के 16 और +1 17 हो गया। अब जब यहाँ 1 बन चुका है
तो रो लगा के इनको जीरो करिए, रो लगा के बाई ये 1 बना है वो कौन सी रो में है, सेकंड रो में, तो सेकंड रो घटेगी। ये 1 बनाया है वो किस रो में है, सेकंड रो में, तो सेकंड रो को मुझे घटाना है किस में से, थर्ड में से और फोर्थ में से, या ऐसे कहिए कि इसमें से इसे घटाइए। R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 22 का पीछे गुणा, और R4 माइनस R2 माइनस R2 और ये 17 का पीछे गुणा। ए इक्विवेलेंट अभी भी नहीं समझे, अभी और कराता हूं, ध्यान रखिए। पहले 1 बनाना, फिर रो से ये 0, कॉलम से ये 0, ये इनवर्स ही जैसा है सेम, केवल इसमें कॉलम ही तो बढ़ गया है। और फिर इससे 1 बना के रो से, रो ऑपरेशन से ये 0, फिर कॉलम से ये 0, फिर इसे 1 बना के रो लगा के ये 0, कॉलम से ये 0, ऐसे चलते हैं। तो हमारा कितना R3 बदलेगा, R4 बदलेगा, तो पहला रो नहीं बदल रहा, दूसरा भी रो नहीं बदल रहा, पहला रो नहीं बदल रहा, दूसरा भी रो नहीं बदल रहा, तीसरा कितना बदलेगा, इसमें 22 का गुणा करो, इसमें से घटा दो 0, इसमें 22 का गुणा करो और इसमें से घटाना, तुम इसमें से घटाने लगते हो, इसमें 22 का गुणा करो R2 में करो 22 का गुणा इस वाली रो में, और इस थर्ड में से घटाते जाओ, इसमें 22 का गुणा इसमें से घटाइए 0 हो गया, इसमें 22 का गुणा 0 ही रहेगा और इसमें से घटाएंगे -6 ही रहेगा, और इसमें 22 का गुणा 15 गुणा 22 और 4 में से घटाना, तो 4 में से घटाइए, 4 में से घटाइए और 15 में 22 का गुणा करते हुए तो कितना होगा, 4 माइनस 15 दूनी 30 की बिंदी हासिल लगी 3, और 15 दूनी 30 और 3 33, और 330 में से 4 घटा दें, ये वाले प्लस के निकाल दें 4, तो 326 बचेगा, यहाँ हो गया 326। ध्यान दीजिए, टेंशन कभी नहीं लेना है। अरे 22 का गुणा किया तो इतना टोटल हो गया, मैं क्या करूं, 22 का गुणा 15 में किया तो 22 गुणा 15 ये लिख लिया, और फिर गुणा हो गया जब इसमें 22 का, और फिर 4 में से घटाओ तो 4 माइनस 15 गुणा 22, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, और 330 में से 4 निकल गया तो माइनस का बचेगा। बढ़िया रहे, चेक कर लिया ना, प्लस लग गया था, तो 326 रह जाएंगे, वो भी नेगेटिव। ठीक है ये। अब क्या करना है, R2 में 17 को गुणा और 4 में से घटाइए, इसमें 17 का गुणा करिए सेकंड रो में, और इसमें से घटाते जाइए 0, और इसमें 17 का गुणा और इसमें से घटाइए 0, इसमें 17 का गुणा इसमें से घटाइए 0, और इसमें 17 का गुणा और इसमें से घटाइए, तो -1 में से घटाइए, -1 में से घटाइए, -1 में से घटाइए 15 गुणा 17, 15 गुणा 17। चलिए कैसे घटेंगे, तो माइनस का 1 तो है ही और ये भी माइनस है ही, तो 15 सत्ते 135 की 5, 15 सत्ते 135 की 5 हासिल लगी 13, और 15 एकन 15 और 15 13 28, यही बना। तो 2 से 86 हो गया ये नेगेटिव, माइनस के 2 से 86 हो गया ये। कोई कमी दिख रही हो तो जल्दी से बताएं। बिल्कुल ठीक, चलिए सही है। हमने -1 में से घटा दिया ये वाला, और 22 और 17 का गुणा करते हुए, तो -1 माइनस 15 गुणा 17, 15 सत्ते 135, 15 दाएँ 15 सत्ते था, गलत हो गया ये, 15 सत्ते 105 होता है। तो -1 में से घटाए, -1 में से घटाइए 15 गुणा 17, 15 गुणा 17, तो -1 माइनस, अब देखिए 15 सत्ते 1 से 5, 1 से 5 की तो 5 हो गई, हासिल लगी 10, और 15 एकन 15 और 10 25, ये बना। 15 सत्ते 1 से 5 की 5, 10 हासिल हो गई, और 15 एकन 15 और 10 25, तो ये 2 से 56 हो गया नेगेटिव, गलत हो गया था।
ये 2 से 56 हो गए, अब 55 1 56, 2 से 56 हो गया नेगेटिव। चलिए वेरी गुड। जब मैंने ये कर लिया 22 और 17 गुणा करके ये रो लग चुका है, तो अब यहाँ कॉलम के लिए क्या करना है, अब आपको ये 0 करना है और ये 0 करना है। तो ये तो 0 ऑलरेडी है ही, तो इसे 0 करना है। तो कहिए C4 माइनस C2 बाई C4 माइनस C2। ये 1 जो है वो सेकंड कॉलम में बना है, तो सेकंड कॉलम घटेगा, सेकंड कॉलम घटेगा और इसे 0 करना है, तो C4 में से, तो C4 माइनस C2 और 15 का गुणा पीछे। तो A इक्विवेलेंट C4 बदलेगा केवल C4 और उतार लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम और कर रहे हैं, अभी 0 1 0 0 और 0 0 -6 0। अब ये कितना बदलेगा वो देखिए, इसमें 15 का गुणा करो और इसमें से घटाओ 0, इसमें 15 का गुणा करो, इस वाले में 15 का गुणा है और फिर इसमें से घटाना 0, इसमें 15 का गुणा करो और इसमें से घटाओ, माइनस के 326 ही रहेगा, और इसमें 15 का गुणा करो और फिर इसमें से घटाओ, माइनस 2 से 56। ये बन गया, ठीक है क्या। अब इसे बनाना है, तो अब -6 का ही भाग देना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। क्यों, अब पहली 2 रो से नहीं बोलोगे और ये पहले 2 कॉलम से नहीं बोलोगे, तो अब या तो थर्ड और फोर्थ रो से बनाइए, तो यहाँ तो 0 है ही, तो ऋण 6 का ही भाग दोगे, क्योंकि इन दोनों में आपस में कुछ हो नहीं सकता। या फिर थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में कुछ करिए, नहीं हो सकता, तो हमारा ऋण 6 का भाग दे दीजिए, किसमें, थर्ड कॉलम में दे दो, या जो कहो थर्ड रो में दे दो, थर्ड रो में दे दीजिए, चाहे थर्ड कॉलम में, कुछ भी करिए। नवा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल ठीक। अभी और चलिए, अब -6 का क्या करें, इधर देखिए, ये तो 0 लिखा है, तो -6 का ही भाग दे दो थर्ड रो में, थर्ड रो में -6 का भाग दे दो, तो बाई, या फिर थर्ड कॉलम में -6 का दे दो, एज यू लाइक, या तो थर्ड कॉलम में दे दीजिए -6 का भाग, या थर्ड रो में दे दीजिए -6 का भाग, तो -6 की जगह बन जाए। अब चलो थर्ड कॉलम में दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस कॉलम में दे रहा है, तो थर्ड कॉलम ही तो बदलेगा, जो नहीं बदलेगा वो नोट कर लीजिए पहले, 1 0 0 0 0 1 0 0, थर्ड कॉलम बदलेगा, तो इससे चौथे कॉलम को लिख लीजिए 0 0 -326 और -2 से 56, ये हो गया हमारा। अब देखिए मुझे क्या करना है, थर्ड कॉलम में -6 का भाग दें, तो क्या बन गया, 0 0 1 0। जब ये 1 बन चुका है, ये वाला ये 1 बन चुका है, तो रो से इसे 0 करिए, सो रो तुम्हारा 0 है। अब कॉलम से इसे 0 करिए, तो इसमें से इसे घटाइए, इसका पीछे गुणा, देखिए कैसे, तो A इक्विवेलेंट कितना बना, क्या बदलेगा, अब ऑपरेशन नहीं लिखा, बाई, क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाइए, C4 माइनस C3 326 का पीछे गुणा, 326 का पीछे गुणा, देख लीजिए आंसर गलत हो सकता है इसका, और नहीं तो हम फिर चेक कर लेंगे अभी डिटर्मिनेंट विधि से। चलिए कितना बना, माइनस के कितना है 326, C4 माइनस के 300, C4 माइनस C3, C4 माइनस C3,
C4 माइनस C3 और माइनस 326 का पीछे गुणा, तो प्लस का हो गया। तो A इक्विवेलेंट कितना बना 1 0 0 0 0 1 और ये कितना है 0 0 और 0 1 वो सॉरी 0 0 1 0। कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, तुम आंसर देख के कह जाते हो। देखिए अब आंसर गलत भी हो सकता है और गलत होगा तो उसकी हमारे पास चेकिंग है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या बनेगा C3 में 326 का गुणा करो, C4 में जोड़ दो, इसमें 326 का गुणा इसमें जोड़ दो 0, इसमें 326 का गुणा इसमें जोड़ दो 0, इसमें 326 का गुणा करिए और इसे जोड़ दीजिए तो ये हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें 326 का गुणा करके इसमें जोड़े तो माइनस के 2 से 56। इसकी रैंक आ रही है 4, गलत लिखा है उसमें। अब इसमें चाहे तो कहो फोर्थ रो में इसका भाग और या कहो फोर्थ कॉलम में इसका भाग। 3 कब होती कि जब तुम इसे 0 कर रहे थे इसे, तो यहाँ भी 0 हो जाता अपने आप कैलकुलेशन में, तो 3 ही रह जाती। इसकी रैंक 4 होगी। अब हमारा क्या करेंगे, चाहे तो चौथे कॉलम में इसका भाग दे दो या वो चौथी रो में इसका भाग दे दो, चाहे चौथे कॉलम में। तो चौथी रो में बाई फोर्थ रो में माइनस के 2 से 56 का भाग दे दें तो ये हमारा क्या बन गया 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1 0 और 0 0 0 1। इसकी रैंक जो है देयरफॉर रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 4 आ रही है। अब देखते हैं तुम्हारा आंसर क्या कहता है, इसलिए तुमने नहीं कर पाया। तुम इसकी रैंक 3 निकाल रहे होगे बार बार। देखिए इसके आंसर में 9 है, 9 के आंसर में रैंक 3 लिख रहे हैं और मेरी 4 आ रही है। देखिए 4/4 का डिटर्मिनेंट हम तुम निकालते हैं और अगर उसका मान कुछ आ गया 4/4 वाले डिटर्मिनेंट का सब मैट्रिक्स मेथड से, अगर 4/4 के डिटर्मिनेंट का मान कुछ आ गया तो रैंक 4 हो जाएगी कि नहीं, तो ये 3 गलत हो जाएगा। और अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा तो रैंक 3 ही होनी चाहिए। तो तुमने कहीं गलती की है। तो देखते हैं चेक करके इसको। पहले तो आंसर लिख लीजिए, रैंक ऑफ A बराबर 4 आ गई क्योंकि 4/4 का है, 4 बार 1 1 आया है। देखिए हम डिटर्मिनेंट तुम्हें आज 4/4 का निकालना सिखाते हैं। शायद तुमने 4/4 का निकाला भी है कि नहीं, कि 3/3 तक सीमित रह के रह गए। चेक करते हैं इसको 90 वाले को, क्योंकि आंसर डिफर आ रहा है। मेरे हिसाब से तो इसकी रैंक 4 आई है, आनी भी चाहिए। ऐसा है क्वेश्चन चेंज कर देते हैं राइटर, कहीं एक अंक कहीं बदल दिया होगा तो वो 0 हो जाना चाहिए, सब नहीं हो रहा। चलिए A मैट्रिक्स है क्या, जो A मैट्रिक्स है 4/4 की, उसी 4/4 का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चेकिंग सही आई है या गलत। कितना था 6130, 61 क्वेश्चन था 6130, 6130, 16 4 12 15, 16 4 12 15, 16 4 12 15, 5 3 3 4, 5 3 3 4, 5 3 3 4, 4 2 6 ऋण 4 2 6 ऋण 1। यहाँ कुछ बदल दिया है क्वेश्चन में, इसलिए मेरी 4 आ रही है। पहले कुछ और होगा तब आंसर 3 था, फिर संख्या बदल दी तो इसका आंसर 4 हो गया। अब इस 4/4 के डिटर्मिनेंट का ये 4 जो क्वेश्चन लिखा है उस 4/4 के डिटर्मिनेंट का हम कुछ मान निकालें डिटर्मिनेंट का, और वो कुछ आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू तो रैंक 4 हो जाएगी। और अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 आ गया तो फिर रैंक सब मैट्रिक्स बनेगी तो 3 ही हो जाएगी। देखते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर, तो कैसे लिखते हैं, इस 6 के लिए ये 6 लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस का 6 लिख लिया, और इस 6 के लिए ये 1 और ये 1, तो ये डिटर्मिनेंट बना रहेगा 4 12 15
3 3 4 2 6 रेडी 4x4 का हल करना सीखिए। इस 6 को लिखेंगे प्लस का, ये 1 और ये 1 और ये डिटर्मिनेंट आ गया। फिर लिखेंगे ये माइनस का 1 या माइनस का 1 या माइनस ही लगा दो। इसके लिए ये बंद और ये बंद हो गया, तो ये बनेगा कितना 16 5 4 और ये तो बंद ही है, तो 12 3 6 और 15 4 रेड 1 प्लस। अब प्लस का 3 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का 3 और डिटर्मिनेंट 3 के लिए, प्लस के 3 के लिए ये बंद और ये बंद हो गया। 16 5 4 3 2। अब ये 3x3 के हल करने होंगे और ये तो बंद ही हो गया, तो 15 4 रेड 1 और इसे हल नहीं करना क्योंकि ये 0 लिखा है। अब इसको हल करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 6 लिखा है, इसको कहीं अलग, चलो यहीं कर लो। 6 इंटू और ये 4 जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, 4 जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, 3 1 3 माइनस का, 3 1 3 माइनस का और माइनस के 6 चौक 24, इतना बन गया ये। फिर लिखेंगे माइनस के 12, अब लिखेंगे माइनस के 12, ये बंद और ये बंद और 3 1 3 माइनस का, ऋण लगा दिया है तो क्रम नहीं बदलेंगे। अब ये ऋण के 12 लिख लिया, ये बंद और ये बंद हो गया और 3 1 3 ऋण का और 4 दूनी 8 भी ऋण का माइनस का। कैलकुलेशन है वो तो है प्लस माइनस प्लस 15 लिखिए यहाँ पर और 15 के लिए ये बंद और ये बंद, तो ये 6 3 18 और माइनस 3 दूनी 6 18 माइनस 6। ये पहला ये हल हो गया। अब लिखेंगे ये माइनस वाला, ये इसको भी हल करिए कोष्ठक में अंदर। ये 16 जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, 3 1 3 ऋण का और 6 चौक 24, तो ऋण का 3 और ऋण के 24। 16 जैसा का तैसा 16, ये 16, ये बंद और ये बंद, 3 1 3 माइनस का और 6 चौक 24 माइनस के। फिर लिखेंगे माइनस के 12, ये वाले 4x4 का डिटर्मिनेंट है, करना तो पड़ेगा। ये देख रहे हैं कि मैंने आंसर 4 निकाला है, रैंक वो सही है या जो आंसर दे रहे हैं वो, तो फिर हम देखेंगे हमने कहाँ गलती की। तो माइनस के 12 कहाँ था, माइनस के 12 लिखते हैं ये वाला और ये बंद और ये बंद, 5 1 5 माइनस का, तो माइनस का 5 और 4 चौक 16 भी माइनस का, ये हो गया माइनस 12 वाला। प्लस 15 लिखिए ये वाले 15, ये बंद और ये बंद, तो 6 5 30 और 4 3 12, तो 23 माइनस 12, ये बंद हो गया। अब लिखिए प्लस का 3, वो वाला प्लस का 3 और फिर हल करिए, तो 16 जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, ऋण के 3 और ऋण का 8, ऋण के 3 और ऋण का 8, ऋण के 3 और ऋण का 8, ऋण के 4 लिखिए अब ये वाले, ऋण का 4 लिखिए ये वाला, ये बंद और ये बंद, ऋण के 5 और ऋण के 16, ऋण के 5 और ऋण के 16, ये हो गया ऋण 4 वाला। अब प्लस का 15 लिखिए ये वाला, ये बंद और ये बंद, 5 दूनी 10 और 4 3 12, तो 10 ऋण 12। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। और अगर इसका डिटर्मिनेंट का मान नहीं आया, 0 आ गया, तो आंसर सही है। फिर हम दोबारा देखेंगे कि हमने गलती कहाँ की थी, और गलती हम कर नहीं सकते, इसका मतलब रैंक 4 ही आनी है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो 4/4 का चल रहा है वो बराबर 6 का गुणा बाद में करूँगा। ये हल करिए, 24 और 3 माइनस के 27 और माइनस 27 में 4 का गुणा, तो 4 7 28 की 8 हासिल लगी 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, माइनस का 1 से 8, माइनस का 1 से 8 कहाँ था, ये हो गया माइनस का 1 से 8। यहाँ पर आ जाइए, 8 और 3 11 नेगेटिव, 8 और 3 11 नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। 11 गुणा 12 1 से 31 क्या,
12 गुणा 11, 11 दूनी 22, हासिल लगी 2 और 11, 11 और 2 132, 132। शांति तो रखनी पड़ेगी, मैथ है। यहाँ तक आ गए। अब 18 में से 6 गए तो 12 बचे, और 12 गुणा 15 पॉजिटिव, 12 गुणा 15 तो 15 दूनी 30 की बिंदी, हासिल लगी 3 और 15 3 18, 180 हो गया ये। बस इसे बंद कर लो, ये सॉल्व हो गया। 6 का गुणा अभी कर लेंगे। अब है हमारा माइनस का चिन्ह, ये वाला माइनस, और ये हो गए 24 और 3 27 नेगेटिव और 16 का गुणा। माइनस के 27 और 16 का गुणा कितना हुआ? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, हासिल लगी 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, और ये 27 और ये 2, 6 दूनी 12 1 13, हासिल लगी 1 और ये 4 नेगेटिव। माइनस के 432, माइनस के 432 हुए ये वाले। फिर चेक कर लो, माइनस के 27 गुणा 16, तो माइनस के 27 गुणा 16, 6 सत्ते 42 की 2, हासिल लगी 4 और 6 दूनी 12 और वो 4 16, और ये 27 2 और 6 दूनी 12 1 13 की 3, हासिल लगी 1 2 2 4, 432 नेगेटिव। कहाँ पर थे आप? माइनस चिन्ह लगा के इसका मल्टीपल हो गया। यहाँ आ जाइए, 16 और 5 21 नेगेटिव, और नेगेटिव में गुणा करेंगे तो पॉजिटिव, और 21 गुणा 12, तो अब करिए इसका 21 गुणा 12, 12 एकन 12 की 2, 12 एकन 12 की 2, हासिल लगी 1 और 12 दूनी 1 24 और 1 25, 2 से 52। चेक तो करना पड़ेगा, आंसर की वजह से कर रहे हैं ना, तो मेरा हो ही चुका था। चलिए ये हो चुका, इतना आ गया, ये हो चुका, इतना आ गया। 30 में से 12 गए 18, और 18 गुणा 15 पॉजिटिव, 18 गुणा 15 15 15 8 120 की बिंदी, हासिल लगी 12, 15 8 120, 120 की बिंदी, हासिल लगी 12, और 15 1 15 और 12 27, 2 से 70, 2 से 70 आ गया। ये हो गया इतना। अगर ये डिटर्मिनेंट 4/4 का कुछ मान दे गया तो मेरी रैंक 4 हो जाएगी, मेरा सही है। फिर ये आ गए। अब प्लस का 3 लिख लीजिए, यहाँ पर प्लस का 3 लिख के बड़ा कोष्ठक कैलकुलेशन है, डिटर्मिनेंट सीख गए आप 4/4 का। ये 3 लिख लिया बाहर। अब यहाँ पर आ जाइए, 8 और 3 11 नेगेटिव, तो नेगेटिव, और 11 गुणा 16, 16 गुणा 11, 11 छिक्के 66 की 6, हासिल लगी 6 और 11 एकन 11 और 6 17, 176 नेगेटिव, 176 यहाँ पर हो गया ये वाला। यहाँ आ जाइए, 16 और 5 21 नेगेटिव, और नेगेटिव ये है तो पॉजिटिव, और 21 16 5 21 और 21 चक 84, तो पॉजिटिव 84। यहाँ आ जाइए, 10 में से 12 गए माइनस के 2, और माइनस 2 का 15 में गुणा तो माइनस के 30। कैलकुलेट इट। ये देख रहा हूं कि मेरी रैंक 4 आई है, क्या मैं सही हूं? इसलिए तुमने कर नहीं पाया। तुम रैंक 3 लाने की कोशिश कर रहे होगे और रैंक आ रही है इसकी 4। कहाँ गया? ठीक है। अब अंदर वाला कैलकुलेट करिए, कितना बना? बराबर 6 तो बाहर है ही, और ये कितने हो गए? 1 से 80, 1 से 80 और 1 से 32, 2 8 3 11 और 312। 312 में से 1 से 8 घटा दीजिए, 1 से 8 घटाइए, तो यहाँ से भाई यहाँ से ले 12, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ हो गया 0, ठीक है, और 2 से 4 हो गए, 2 से 4 पॉजिटिव। इस 2 से 4 में अब 6 का भी गुणा कर लीजिए, 6 का गुणा, तो 6 चौक 24 पूरा लिखा जाएगा यहाँ, और 6 दूनी 12, 1224। तो ये आ गया आपका इतना कैलकुलेशन। अब माइनस का चिन्ह ये लगा दिया, इनको कैलकुलेट करें। 2 से 52 और 2 से 70, 2 से 52 और 2 से 70 कितना बना? 2 7 और 5 12 की 2, हासिल लगी 1 5, 2 7 और 5 12, 2 हासिल लगी 522, और इसमें से 432 घटा दीजिए,
माइनस के 432, इसमें से माइनस के घटा दीजिए 0, यहाँ से 12 में 3 गए 9, तो ये प्लस के 90 बचेंगे, और माइनस बाहर लगा था तो ये माइनस के 90 हो गए। यहाँ आ जाइए, पहले माइनस माइनस के जोड़िए, कितने हो गए 1 से 76 और 30, 2 से 6, नेगेटिव 2 से 6 और पॉजिटिव 84, पॉजिटिव कितने हैं 84, घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2 और 20 में से 8 गया 12, ये नेगेटिव 1 से 12, नेगेटिव 1 से 22 बचे। यहाँ से 3 का और गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, माइनस 366, माइनस 300, बताइए ये तो रैंक 4 आ गई। अब तो फिर चेक करवाऊँ क्या, ये कैलकुलेशन घबरा तो नहीं गए। 1 से 80 और 1 से 32 इन्हें जोड़ लीजिए, 1 से 80 और 1 से 32 हो गए 312, और उसमें से 1 से 8 घटा दिया, 2 से 4 और 6 का गुणा किया, 6 का गुणा करिए कितना होगा 2 6 1200 और 6 चौक 24, 1224। जीरो कहाँ हो रहा है, रैंक 4 है इसकी, क्वेश्चन आंसर गलत है। ये हमारा इतना, फिर करेक्ट देख लें तुम, कहीं ये कहोगे गलत तो नहीं कर दिया। ये हमने दोनों जोड़ लिए थे ये वाले, ठीक है 522 आ गया, 432 घटा दिया तो 522 432 घटा दिया, प्लस के 90 आ गया, और प्लस का 90 है, बाहर माइनस लगा था तो माइनस 90 हो गया। इन दोनों को मैंने जोड़ा, ये नेगेटिव थे 2 से 6, बिल्कुल ठीक 2 से 6 ही हैं नेगेटिव, और प्लस के कितने हैं 84, कुल मिला के कितने बचे माइनस 1 से 22, और 3 का गुणा कर दें तो माइनस 366, ये बन गया। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चल रहा था 4/4 का, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4/4 का जो चल रहा है उसका डिटर्मिनेंट का मान कितना आ रहा है 1224, और माइनस, अब इसमें 90 जोड़ दीजिए 366 में, 366 में 90 जोड़े कितना हुआ 6 और 9 6 15 की 5 यहाँ से लगी 1 456, तो माइनस के 456। अब 1224 में से 456 घटा दीजिए, अरे वैसे भी इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से ले 14, 14 में 6 गए 8, यहाँ रह गया 1, 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ रह गया 1, तो 11 में से 4 गए 7, 768 पॉजिटिव आया। इसकी बेटा रैंक 4 है। आप इसलिए कंफ्यूज हो गए इसमें क्योंकि आप रैंक 3 ही लाना चाहते हो जबरदस्ती। अब तुम कहो इसकी रैंक 3 क्यों लिखी है, मिस प्रिंट भी हो सकता है, और दूसरी बात क्वेश्चन में कुछ न कुछ बदलाव कर दिया होगा, और पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर होगा उसकी रैंक 3 आ रही होगी, और क्वेश्चन की कोई नंबर बदल दी जाए तो वो 4 आ गई तो आ गई। मैं क्या करूँ, मैंने तो चेक करके दिखा दिया 4/4 का डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू कितना आया था अभी यहाँ 1224 में से घटाया था 456, मैंने मिटा दिया है। 14 में से 6 गए 8, 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ रह गए 11 में से 4 गया 7, 768, ऐसा कुछ जो भी आए चेक कर लेना। जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला मैंने 4/4 का, वो इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4। और अगर यहाँ 0 आ जाता तो 4 रैंक नहीं होती, तो फिर सब मैट्रिक्स बनाते। क्लियर, मेरा सही है, ओके। अब अगला आपका क्वेश्चन क्या है, आप इसलिए कंफ्यूज हो गए, आंसर में रैंक 3 थी, और जबकि सही क्वेश्चन 4 रैंक दे रहा है, आप 3 मिला रहे होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, खुद पे विश्वास रखिए। अगर इसकी रैंक 3 तब होती जो आपस में सब कट जाते, इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए था, तो हम रैंक 3 कह देते। फिर 3 भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि 4/4 का डिटर्मिनेंट हमें कुछ मान दे रहा है, तो भाई सब मैट्रिक्स मेथड इसकी रैंक 4 हो गई, और नॉर्मल फॉर्म से भी मेरी 4 ही आ रही थी। ये हो गया आपका, कौन सा था, 9वां था शायद, आपने 9वां पूछा था, 9वां हो गया। अब है आपका अगला 14वां, ए बराबर 14वां है
ए इज इक्वल टू, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर नहीं है कि तुम आंसर ही मिलाओगे, आंसर तुम्हारा भी तो सही हो सकता है। और चेकिंग ये कर लो कि डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, तो डिटर्मिनेंट का मान इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके डिटर्मिनेंट का ऑर्डर उसकी रैंक कहलाती है। तो 4/4 का था, इज नॉट इक्वल टू 0, रैंक 4 हो गई। -1 2 -1 2 -1 4, यही तो मैं कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ है, खुद पे भी विश्वास रखना चाहिए कुछ ना कुछ। -1 2 -1 4 और 2 4 3 4, 2 4 3 4, ये आपने 14वां पूछा था। 2 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2। आंसर में क्यों बदलाव हो जाता है कि क्वेश्चन पहले कुछ लिखा था, यहाँ संख्या कुछ बदल दी। -1 -2 -1 -2 और 6 4, यही लिखा है 6 4, 4 ही 4 है सब, ठीक है। -1 2 -1 4 2 4 3 4 1 2 3 4 -1 -2 6 4, शुरू हो जाइए। चलिए, यहाँ 1 बनाना है तो या तो इस रो में ही ऋण का गुणा कर दो, या इस कॉलम में ऋण का गुणा कर दो, या फिर ये वाली रो यहाँ ले आओ और ये वाली यहाँ डाल दो, एज यू लाइक। मैंने कहा नहीं किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो भाई अगर ऋण का गुणा नहीं करना चाहते कर दो, R1 में माइनस का गुणा, पहली रो में ये क्या है R1, तो R1 में और माइनस का गुणा करें तो ऐसे लिखा जाता है R1 माइनस, R1 में माइनस का गुणा कर लें तो ए इक्विवेलेंट कितना हो गया, पहली रो में ऋण का गुणा केवल, तो ये प्लस का 1 बन गया, देखो सो हमें 1 बनाना था, ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, और सब ज्यों कहते हो 2 4 3 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4 और -1 -2 6 4। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम मैंने पहली रो में ऋण का गुणा कर दिया तो R1 नेगेटिव लिख दिया, R1 में ऋण का गुणा, तो ऋण का गुणा करेंगे सो +1 बन गया यहाँ पर, और ये ऋण हो गया, ये धन का हो गया, ये ऋण का हो गया। जैसे ही ये 1 बनाया तैसे ही इनको 0 करेंगे, तो करिए 0। भाई बहुत जल्दी चलना पड़ेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। R2 माइनस R1, 2 का गुणा पीछे, R3 माइनस R1, 1 का गुणा पीछे, R4 माइनस R1, R4 माइनस R1 ऋण 1 का पीछे गुणा तो प्लस कर गया। बहुत जल्दी करना है। ए इक्विवेलेंट अब तो सीख गए होंगे। R2 R3 R4 बदलेंगे, पहला लिख लीजिए 1 -2 1 -4। R2 कितना बदलेगा, इसमें 2 का गुणा करिए, इसमें से घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा करोगे तो ऋण के 4 और इसमें से घटाओगे 8 हो गया, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाओ 1, इसमें 2 का गुणा माइनस के 8 और इसमें से घटाएंगे तो प्लस के 12 हो गया। ठीक है। R3 माइनस R1 0, R3 माइनस R1 करें तो ये 4 बन गया, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 करें तो ये 2 हो गया, और R3 माइनस R1 करें तो ये प्लस का 8 हो गया, R3 माइनस R1। ठीक है। R4 प्लस R1, R4 प्लस R1 0, R4 प्लस R1 तो ये माइनस के 4 हो गया, R4 प्लस R1 माइनस 4, R4 प्लस R1 ये 7 हो गया, R4 प्लस R1, और R4 प्लस R1 ये 0 हो गया। ठीक है क्या। अब इनको 0 करते हैं, घबराना नहीं है, केवल आराम से चलते रहिए, मैथमेटिक्स है। अब यहीं पर लिखे दे रहे हैं बाई C2 माइनस C1 ऋण 2 का पीछे गुणा प्लस का 2, C3 माइनस C1 1 का गुणा पीछे, इतना ही रहेगा C3 माइनस C1, और C4 माइनस C1 एंड C4 माइनस C1 और ऋण 4 का गुणा पीछे प्लस 4 हो गया। C2 बदलेगा, C3 बदलेगा, C4 बदलेगा, C1 नहीं बदलेगा। ये इक्विवेलेंट
1 0 0 0 नहीं बदलेगा। कितना बदलेगा? C1 में इसमें 2 का गुणा करो, इसमें जोड़िए 0, इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़े तो 8 4 ऋण 4 ही रहेंगे, ये 8 4 ऋण 4 ही रहेंगे। और इसमें से हम इसे घटाएं, ए वाला हो चुका, इसे C3 माइनस C1 करें, ये 0 हो गया। और इसमें से इसे घटाएं तो यही रहेंगे 1 2 7। और इसमें 4 का गुणा करके इसमें जोड़ दें 0, इसमें 4 का गुणा करके इसमें जोड़ दें, ये 12 8 0 ही रहेंगे, 12 8 0 ही रहेंगे। इतना बन गया। अब इसे बनाना है तो देखो कितना आसान है। पहली रो से नहीं बोलना है और पहले कॉलम से नहीं बोलना है, लेकिन ये तीसरा कॉलम यहाँ ले आए और ये कॉलम यहाँ पहुँचा दें तो ये बन यहाँ नहीं आ जाएगा। तो बाई C23 ए इक्विवेलेंट 1 0 0 0 C23 इंटरचेंज करने हैं तो ये वाला यहाँ ले आइए तो 0 1 पूरा कॉलम लाना, 0 1 2 7 और ये 0 8 4 -4 यहाँ आ गया और 0 12 8 0 ये है ही। अब एक रह गया, वो तुम कर लेना, कुछ न कुछ गलती निकले आती है उसमें। यहाँ तक आ गए, ये बन चुका है। इन 2 को 0 करो, कैसे? R3 - R2 बन गया तो रो लगाइए। अब तो R3 - R2 2 का गुणा पीछे एंड और R4 - R2 R3 - R2 2 का गुणा पीछे और R4 - R2 ये 7 का गुणा पीछे। बहुत जल्दी चलना होगा। चलिए, R3 बदलेगा, R4 बदलेगा, थर्ड और फोर्थ रो ये नहीं बदलेंगे। 1 0 0 0 0 1 8 12 इतना नहीं बदलेंगे। ये कितना बदलेगा? R3 इसमें 2 का गुणा करो और इसमें से घटाओ 0, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें से घटाओ 0, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें से घटाओ, इसमें 2 का गुणा करो, 16 हो गया। और 4 में से 16 घटाइए, 4 में से 16 घटाइए -12। और इसमें 2 का गुणा करोगे 12 दूनी 24 हो गया। इसमें 2 का गुणा करोगे R2 में 24 हो गया और 8 में से 24 घटाएं तो -16 हो गया। ये ठीक है क्या? चलिए, अब 7 का गुणा करिए इसमें और इसमें से घटाइए 0, इसमें 7 का गुणा इसमें से घटाइए 0 और इसमें 7 का गुणा 7 8 56 और ऋण 4 में से 56 घटाएं तो ऋण के ही हो गए 56, तो ऋण के 60 हो गया शायद, देखना तो। ऋण 4 में से और 7 8 56, ऋण 4 में से 56 घटाएं तो 56 भी ऋण का, 4 भी ऋण का, तो ऋण का 60 हो गया। इसमें 7 का गुणा करेंगे, यहाँ क्या 0 चल रहा था? 0 चल रहा था। इसमें केवल और इसमें से घटा रहे हो तो ये ऋण का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा पहली बात। और 7 का गुणा करो 12 में, 12 7 84, 7 दूनी 14, 84 नेगेटिव 84 ये हो गया। अब इनको 0 करना है यहाँ पर ये वाले, तो ये कहिए C3 - C2 बाई C3 - C2, C3 - C2 8 का पीछे गुणा और एंड C4 - C2 12 का पीछे गुणा। तो A इक्विवेलेंट हो जाएगा, C3 C4 बदलेंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 ये हो गया। C3 कितना बदलेगा? इसमें 8 का गुणा करिए, इसमें और इसमें से घटाइए 0, इसमें 8 का गुणा इसमें से घटाइए 0 और ये ऋण के 12 और ऋण के 60 ही रहेंगे। अब इसमें 12 का गुणा करिए, इसमें से घटाइए 0, इसमें 12 का गुणा करिए, इसमें से घटाइए 0, जी 0 हो गए। इसमें 12 का गुणा इसमें घटा, ऋण 16 ऋण 84 रहेंगे, ऋण 16 और ऋण का 84 ही रहेगा। अब देखना यहाँ पर मुझे बन बनाना है तो पहली दूसरी रो से नहीं बोलेंगे और पहले दूसरे कॉलम से नहीं बोलेंगे। 12 का 60 में भाग, अब या तो थर्ड फोर्थ रो से बनाइए, लेकिन 12 का भाग जा रहा है, 12 पंजे 60 रो से नहीं बनेगा,
रो से नहीं बनेगा, और इससे बना है तो ये दोनों इवन है। देखिए थर्ड और फोर्थ रो से भी नहीं बन रहा, इसीलिए तुमने नहीं कर पाया। थर्ड और फोर्थ रो से भी नहीं बनेगा क्योंकि 12 पंजे 60 ये बन नहीं बन रहा। और ये थर्ड और फोर्थ कॉलम लें तो दोनों इवन हैं, फिर भी बन नहीं बनेगा। तो अब इसमें 12 का भाग दे दो थर्ड कॉलम में, ऋण 12 का, इसीलिए नहीं कर पाया तुमने इसे। उसका आंसर गलत था इसलिए नहीं हुआ तुमसे। और वेरी गुड, इसका मतलब तुमसे वही क्वेश्चन नहीं हुए हैं जिन क्वेश्चनों में दम है। उसका आंसर गलत था इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। और इसमें ये टेक्निक लग रही कि 12 पंजे 60 भाग जा रहा है तो सेकंड थर्ड रो भी नहीं लगेगी बन बनाने के लिए। और 12 और 16 दोनों इवन हैं तो ये कभी बन बनने ही नहीं देगा, दोनों इवन हैं। एक इवन हो एक ऑड हो तो बन बन जाता है। तो 12 का भाग जाए तो नहीं बनता है, या किसी की टेबल बन रही हो तो नहीं बनता है। चलिए तो हम क्या करें, थर्ड कॉलम में बाई थर्ड कॉलम में ऋण 12 का भाग दे दें तो ए इक्विवेलेंट, थर्ड कॉलम बदलेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, और ऋण 12 का भाग देंगे तो 0 0 1 और 12 पंजे 60 1 5 0 0, यहाँ 1 और यहाँ 5, ऋण 12 का भाग तो 1 और ऋण 12 का यहाँ भाग दे तो धन का हो गया 12 पंजे 60। और ये यही लिखे रहेंगे 0 0 ऋण 16 ऋण 84, ऋण 16 और ऋण के 84, यही है। ये जब आपका बन गया है तो इसे 0 करिए तो R4 माइनस R3 बाई R4, इसे 0 करना है तो R4 में है ये, तो R4 माइनस R3 और 5 का गुणा पीछे। वीडियो बड़ा हो गया, अपलोड भी नहीं होगा, फिर जल्दी करें। R4 बदलेगा तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 माइनस 16। R4 कितना बदलेगा, R3 में 5 का गुणा, इसमें 5 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 5 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 5 का गुणा इसमें से घटाएं 0, और इसमें 5 का गुणा 16 पंजे 80, देखना कितना, R3 में 5 का गुणा तो 16 पंजे 80, और घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 84 में से, और फिर इसमें से R4 में से घटाइए तो माइनस 84 में से घटाइए कितना, इसमें 5 का गुणा करके 16 पंजे 80 नेगेटिव है, घटाएंगे तो 80 हो गया पॉजिटिव। तो ऋण के 4 बचा, कितना बचा, 100 ही बचा, देखना माइनस के 4 आया यहाँ, और ये हमारा कितना किया था, ठीक, ये 0 हो गया। अब हमारा इसकी भी रैंक 4 आ रही होगी, देखता हूँ, अब इसे 0 करिए, देखता हूँ, तो इसे कहेंगे बाई वो C4 माइनस C4 माइनस C3 ऋण 16 का पीछे गुणा, तो A इक्विवेलेंट कितना बनेगा, C4 बदलेगा तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और अब कितना बदलेगा, इसमें 16 का गुणा और इसमें जोड़ दो 0, इसमें 16 का गुणा इसमें जोड़ दो 0, इसमें 16 का गुणा इसमें जोड़ दो 0, और ये बच गया ऋण 4। देखिए अब क्या करें, इसको बनाना है तो चाहे तो चौथी रो में ऋण 4 का भाग दे दो, चाहे चौथे कॉलम में दे दो, क्योंकि इसे बनाना है तो ये 3 रो से नहीं बोलोगे ऊपर, और ये वाले 3 कॉलम से नहीं बोलोगे। तो अब ये 3 रो से नहीं बोल रहे हो तो चौथी रो से कुछ करिए, और 3 कॉलम से नहीं बोलोगे तो चौथे कॉलम से करिए। तो यहाँ पर कर दीजिए बाई, चाहे तो रो में दे दीजिए, चौथी रो में ऋण 4 का भाग, या चौथी कॉलम में या चौथी रो में। तो चौथी रो में दे दिया मैंने ऋण 4 का भाग, तो हमारा क्या बना, 4/4 की आइडेंटिटी बन गई, रैंक 4 हो गई। अब आंसर देखिए कितना है इसका, और नहीं तो अभी हम 4/4 का फिर डिटर्मिनेंट चेक कर देंगे। कौन सा चल रहा है ये आपका, 14वां चल रहा है,
14 में की रैंक 4 आ रही है, गुड, सही आ गया ये। 14 में की रैंक 4 आ रही है बेटे। तो ए इक्विवेलेंट वही गलत था, वहां रैंक 3 आ रही थी आंसर में, लेकिन आनी 4 थी। ठीक है, मैंने चेक करके दिखाया, तुम फिर चेक कर लेना। और देखिए एक बात, ये सब कैलकुलेशन है, हमसे भी चूक हो सकती है कैलकुलेशन में, लेकिन वर्किंग रूल में नहीं होगी। घटाने में इसका गुणा इसमें, उसका गुणा इसमें हो सकती है, तो उसे चेक कर लिया करो। ठीक है, बड़े हो गए, अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन गलत है तो ये मत लिख देना कि तुम्हारा गलत हो गया। गलत तब होता है जब वर्किंग रूल गलत हो, सिस्टम गलत हो। ये तो कैलकुलेशन है, किसी से भी गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी होने के चांस नहीं है, क्योंकि हम दिमाग स्थिर रखते हैं कैलकुलेशन में। तो ये हमारा चौथी रो बदलेगी। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और चौथी रो क्या हो गई, ऋण 4 का भाग देंगे तो 0 0 0 1। तो क्या है, देयरफॉर इसकी रैंक ऑफ ए जो निकाली है वो 4 आ गई। शायद है अब आप सीख चुके होंगे, अब ज़्यादा रैंक ही मत चलने दो, फिर आगे का कब होगा। अब एक क्वेश्चन जो तुमने और कोई पूछा था, शायद क्या था, कौन सा था, 17वां। तो 17 में दूसरे कॉलम को पहले कॉलम पे ले आओ, पहले कॉलम को दूसरे पहुंचा देना। तो यहाँ ये बना रहा है, करके देख लेना, और फिर भी नहीं आए तो मैं आपको सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है।